आई एम अरविंद बेंसला। और आज की हमारी जो नई वीडियो है वो एचटेट को फोकस करते हुए क्वेश्चन टैग का चैप्टर है, जो क्वेश्चन टैग एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग। इसके अलावा एसएससी का फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये करा दूंगा, बट ये है कि आपको कंटिन्यू पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और बारीकियों को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन टैग आज का हमारा टॉपिक है डियर फ्रेंड्स। तो टैग एक्चुअली टैग यहाँ मतलब क्या है, क्वेश्चन, कोई प्रश्न या क्वेश्चन लगाना, और टैग मतलब जोड़ना, अटैच। किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन अटैच करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ ही इज गुड, वह अच्छा है, तो अब इसके लिए हमने एक क्वेश्चन जोड़ दिया, इजंट ही। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमने सिर्फ इजंट ही क्यों जोड़ा, वॉजंट ही क्यों नहीं किया, कांट ही क्यों नहीं किया। तो इसके कुछ रूल्स है। दूसरी बात, क्वेश्चन टैग जो हमें समझना है वो नॉर्मली फॉर्मल भाषा में, जो हमारी बोलचाल में है भाषा, उसी में इस्तेमाल होता है, आम बोलचाल में। राइटिंग में, ग्रामर में इसका यूज कम होता है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है एसएससी और एचटेट जैसे एग्जाम में, तो इसलिए आपको कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है बहुत ज्यादा। तो इसमें हमें एक सिंपल सेंटेंस के अंदर इजंट ही इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बना उसके बारे में सीखना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स। अगर हमने उस बेसिक रूल्स को सीख लिया, उसके बाद एक दो एडवांस रूल है और उसी में हमारा क्वेश्चन टैग चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत आसान है। जिस तरीके से हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया, एक एक पॉइंट उसका डिस्कस किया, उसका मैं एक छोटा सा टेस्ट भी आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन टैग और सेंटेंस दोनों का मिक्स एक टेस्ट हम करेंगे। तो इसका बेसिक रूल 1 ये है कि जब भी हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम इसमें लेते हैं प्रोनाउन। इसमें नाउन का यूज नहीं करते, हम इसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ से हमने ही को इधर उठाया, तो प्रोनाउन का यूज हम इसमें करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर भी मैं बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे इज, एम, आर, इसके अलावा हो गया वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये हमारे हो गए मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज इसमें होता है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा प्रोनाउन भी एक बार आप समझ लीजिए। प्रोनाउन जो हमने पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन का इसमें यूज होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन हमारे आई, माय, मी, वी, आवर, अस। तो प्रोनाउन भी बड़ा चैप्टर है, ये भी हम प्रॉपर तरीके से बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए बस हमें इतना जानना है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन में क्या क्या है, यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन जो हमारा है बाकी सारे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक है। तो अभी इनको तो हम छोड़ देते हैं, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, इनका अभी कोई डिस्कस नहीं करना। सिंपली आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको याद रखना है। इनके हिसाब से हम चेंज करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को, इनके हिसाब से यूज करेंगे। चलिए, तो हमें इसमें देखते हैं कि सबसे पहला रूल हमारा कहता है कि हम जब भी क्वेश्चन टैग करेंगे, यानी कोई क्वेश्चन अटैच करेंगे सिंपल
तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे उसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हमने इज को ले लिया, यहाँ पे हो गया इज। उसके बाद हम लेंगे प्रोनाउन, तो आई, वी, यू, ही, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हमने ले लिया प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस बना इज ही। लेकिन मैंने तो इज ही नहीं बताया, मैंने बताया इजंट ही। इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और जरूरत है। वो जरूरत क्या है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन इनको नोट कर सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते। उसके बाद मैं बताऊंगा रूल सेकंड। पहला रूल सिर्फ इतना है, बेसिक रूल कि हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लेना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। इधर प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बस इनका यूज करना है। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब लिया इज, प्रोनाउन लिया ही, तो ही इज गुड को अगर हमें बनाना तो इज ही बनना चाहिए। लेकिन अभी कुछ रूल है जो इसको करेक्ट करेगा इजंट ही में। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको हम चेंज करेंगे, वी विल चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। ये हमारा सेकंड रूल है। तो उस हिसाब से ये होना चाहिए था। अच्छा, किसी को ये भी दिक्कत हो सकती है कि इज ही लिखा है सर ने, ही इज लिखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, यानी इस को यहाँ आगे लाना है, उसके बाद प्रोनाउन का यूज करना है। दूसरी बात, इज नॉट ही नहीं होगा, इज नॉट ही, यानी ये सेंटेंस पॉजिटिव था, इसमें नॉट नहीं था, इधर ले जाके हमें नॉट लगाना है क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। लेकिन डायरेक्ट इज नॉट लिखना गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा, इजंट। तो हमारा तीसरा जो रूल है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो तीसरा रूल आपको आगे बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जो थर्ड रूल हमारा है बेसिक रूल में, रूल 3 कहता है कि हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है। कॉन्ट्रैक्टेड, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को मैं कह सकता हूँ कि इनका शॉर्ट रूप, यानी इनका टूटा हुआ रूप। अगर हमें मान के चलिए इज को लिखना है तो नेगेटिव जब इसका बनेगा इज नॉट लिखना चाहिए, लेकिन इज नॉट ना लिख करके हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे इजंट, टूटा हुआ रूप। नॉट में एन और टी, इस नॉट को और इसको मिला करके, हेल्पिंग वर्ब इज और एन को मिला करके अपोस्ट्रोफ लगा के टी, इज नॉट को इजंट में बदल देंगे। इसी तरह आर अगर है तो आर को आरंट में बदल देंगे। एक हमारे एक दो रूल अलग है, उनको बाद में मैं बताऊंगा। वॉज को किस में चेंज कर देंगे, वॉजंट, वर तो वरंट, हैज को चेंज कर देंगे हैजंट, हैव को चेंज कर देंगे हैवंट, हैड को चेंज कर देंगे हैडंट। ठीक है जी। इसके अलावा कोई मॉडल ऑक्सिलरी की हम बात करें, कैन को चेंज कर देंगे कांट, मे को चेंज करेंगे मेयंट, ठीक है जी। कुड को चेंज कर देंगे कुडंट। एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कुडंट नहीं बोलते, ट साइलेंट रहता है, लेकिन इंडियन में हम बोल लेते, तो ये सारे वर्ड टी साइलेंट रहेगा। केन का, कुड का कुडन, शुड का शुडन, गुड का गुडन। तो अभी के लिए हमें बस ग्रामर समझनी, ना कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस रखना है, क्योंकि आप लोगों को अपना एग्जाम निकालना है, एचटेट निकालना है।
एसएससी निकालना है, वहां पर कुडंट से मतलब नहीं है, आप इसको कुडन बोलिए, कुडंट बोलिए, डजंट मैटर। चलिए कुड को कुडन में चेंज कर देंगे, वुड का वुडंट, शुड का शुडंट। तो नॉर्मली हम सभी में एंटी लगा करके चेंज कर देंगे एक्सेप्ट दीज थ्री। ये तीन हमें याद रखने हैं, कौन कौन से तीन हैं वो जो अलग बनते हैं। पहला हमारा एम को हम एमंट में चेंज नहीं करते, ध्यान रखिएगा, एम को एमंट में चेंज नहीं करना है, एमंट शब्द है ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। अमेरिकन इंग्लिश में ए अमेरिकन इंग्लिश, बीई ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश में कहीं कहीं आपने मूवीज में भी देखा होगा एंट मिलता है, एंट, लेकिन हमें ब्रिटिश इंग्लिश वाला यूज करना है, अमेरिकन को भी यूज नहीं करना है। सो द करेक्ट विल बी आरंट, यानी एम को हम चेंज करेंगे आरंट में, एम हम चेंज करेंगे आरंट में। इसके अलावा विल जो है विल को हम चेंज करेंगे वांट में, और शैल को चेंज करेंगे शांत में। तो ये हमें तीन याद रखने हैं, कौन कौन से जो अलग हुए, एम को आरंट में, शैल को शांत में, विल को वांट में, बाकी सब में एंटी एंटी लगा देंगे। अब देखते हैं, चलिए हमने यहाँ पे इज को इधर ले लिया और इसमें इज को हम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो इज का क्या हो जाएगा, देखिए इज का इजंट, तो हमारा इजंट और ये प्रोनाउन इजंट ही। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इनको बनाएंगे, बाकी आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जो बेसिक हमारा है, बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं हम, सिंपल जो क्वेश्चन टैग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दो चार एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग में अगला जो हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान के चलिए मैंने कहा यू आर गुड, यू आर गुड। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेंगे प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आर है, तो इस आर को हम इधर ले जाएंगे आर। इसके बाद पॉजिटिव को किस में करेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है तो इधर नॉट लगाना, और वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म आरंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन यू, आरंट यू, यू आर नॉट गुड। आप ये लोग मुझे कमेंट में भी इनके बता सकते हैं आंसर बाद में वीडियो के, कि आपको ये कैसे लगे, कितना समझ आया, कहाँ डाउट आया। और मैं विशेष तौर पे फिर से याद दिलाऊंगा कि आप लोग जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और मुझे कितना प्यार आप लोग देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मेरी वीडियोस में वजन नजर आएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमें कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ क्या बहुत सारे सुधार की जरूरत है, बस ऐसे ही आपके सामने लेके मारकर बोर्ड खड़े हो गए, पर आप लोगों का प्यार है जो मुझे हर रोज इस टाइम पर एक्टिव करता है। आप लोग अगर प्यार देंगे, वीडियो को कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो और मजबूती मुझे मिलेगी और जोश के साथ मैं काम करूंगा। हाँ, अगर आपको कमियां लग रही हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट के अलावा आपको लग रहा है ज्यादातर लोग जो अभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वही लोग देख रहे हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे लाइक करते हैं या मुझे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। नहीं तो बाकी अभी मेरी जो कंटेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम आ रही है इसमें कहीं ना कहीं लाइटिंग, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम, एडिटिंग में प्रॉब्लम, या फिर कह सकते हैं साउंड में प्रॉब्लम। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे और अच्छा और बेहतर बनाने की तरफ अग्रसित करेगा। तो आप चाहे तो मुझे इस नंबर पे जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं 9996161605 पर कॉल करके और आगे गाइड कर सकते हैं किस तरीके से मैं सुधार करूं अपनी वीडियोस में और बेहतर हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए
तो यू आर नॉट गुड एक सेंटेंस है हमारा, यू आर नॉट गुड, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इधर हो जाएगी आर। अब नेगेटिव ये ऑलरेडी है, तो अब इधर हमें इसको क्या करना है, पॉजिटिव, यानी नॉट को नहीं लगाएंगे। चलिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रोनाउन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर यू। यू आर नॉट गुड को हम कैसे चेंज करेंगे, आर यू। चलिए चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको हमें चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ गई हमारी, कैन, तो कैन हो जाएगा। नेगेटिव ऑलरेडी है तो कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद प्रोनाउन लेंगे कैन आई, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको कहूं आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे कैन, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कांट, और इसके बाद प्रोनाउन कांट आई। तो आप ये वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हो, 2x पे चला के देख सकते हो, जैसे आपको सही लगे। बेसिक जिनको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन टैग का बेसिक, वो इसको स्पीड से कर सकते हैं, और जिनको ये है कि हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है, तो वो इसको पॉज करके, रोक करके, देख के रूल को क्या है, बस छोटे छोटे से 2-3 बेसिक रूल है। सबसे पहला रूल तो ये है कि क्वेश्चन टैग के अंदर एक क्वेश्चन अटैच करना होता है, जिसका फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ प्रोनाउन। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद प्रोनाउन लेंगे। दूसरा इसका रूल है कि हमें हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन तो लेना है, लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तीसरा रूल है इसके अंदर कि अगर सेंटेंस के अंदर हमें नेगेटिव बनाना भी है, तो हम ऐसा नहीं है कि उसको सिंपल इज को इज नॉट कर देंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी टूटे हुए फॉर्म में यूज करेंगे। इज को हम इजंट में चेंज करेंगे, आर को आरंट में, वॉज को वॉजंट में, हैज को हैजंट में, कैन को कांट में। लेकिन 3 ऐसे शब्द हैं जिनको हमें अलग बनाना है, जैसे एम नॉट को हम एमंट नहीं करेंगे, उसको हम आरंट करेंगे। शैल नॉट को शैलेंट नहीं करेंगे, शांट करेंगे। विल नॉट को विलेंट नहीं करेंगे, वांट करेंगे। तो ये था आज की हमारी क्लास के अंदर क्वेश्चन टैग का बेसिक। कल हम इसमें थोड़ा सा एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन टैग आप समझो फ्री के नंबर है आपके, फ्री में आपको 2 नंबर एसएससी में 100% मिलते हैं। इसके अलावा एचटेट में भी पॉजिटिवली आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये समझिए फ्री के नंबर है। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके अलावा 2-3 पॉइंट को समझने के बाद जहां कहीं भी आप चाहो, जो भी आपकी बुक आप पढ़ रहे हो, भले वो किसी एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा के पढ़ रहे हो, या किसी अच्छी बुक को पढ़ रहे हो, रैन एंड मार्टिन है, डिलन ग्रुप पब्लिकेशन है, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो आपको इजीली वो कर पाएंगे आप। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे।